नमस्कार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। कश्मीर राग ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त के बाद बौखलाए मुनीर अब आतंक को वैध संघर्ष बता रहे हैं। मुनीर के भड़काऊ बयानों ने एक बार फिर भारत को सतर्क कर दिया है। तो क्या पाकिस्तान किसी नए आतंकी खेल की तैयारी कर रहा है? क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर अब खुलकर जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगल रहे हैं। कराची में नौसेना एकेडमी के पासिंग आउट परेड में मुनीर ने कहा, कश्मीर में जो हो रहा है वह आतंकवाद नहीं बल्कि वैध स्वतंत्रता संग्राम है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून मान्यता देता है। ये पहली बार नहीं है जब मुनीर ने ऐसा कहा हो। 17 अप्रैल को भी उन्होंने दो राष्ट्रीय सिद्धांत, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बातें और कश्मीर को गले की नस बताया था। और इसके ठीक 5 दिन बाद पहलगाम में हुआ था आतंकी हमला, जिसमें 26 निर्दोष सैलानियों की जान ली गई। भारत ने 7 मई को इसी हमले के जवाब में चलाया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें दर्जनों आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारत ने साफ कर दिया था कि यह अभियान रुका है, खत्म नहीं हुआ। अब एक बार फिर मुनीर के ताज़ा बयान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान न केवल आतंकियों को सैन्य और नैतिक समर्थन दे रहा है, बल्कि उन्हें उकसाने की कोशिश भी कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि पाकिस्तान लश्कर और जैश जैसे संगठनों के नष्ट हुए शिविरों को फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश में है। इन्हीं संगठनों ने पहले भी भारत में आतंक फैलाया है। भारत की तरफ से जवाब भी पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मई को कहा था, ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। अगर भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो जवाब भी उसी परिमाण में होगा। इस न्यू नॉर्मल का मतलब है राफेल, आकाश और स्पेशल फोर्सेस के साथ जवाब, और वो भी बिना चेतावनी के। मुनीर के हालिया बयानों को देखकर सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान एक और हमले की स्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या TRF जैसे आतंकी संगठनों को फिर से भेजने की तैयारी हो रही है? भारत पहले ही कह चुका है, अब आतंकवाद युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी, और अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए भारत तैयार है। तो आसिम मुनीर के ये बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदार है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरनाक है। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान इस बार वाकई सबक लेगा या फिर एक और तबाही के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। बने रहिए RS न्यूज के साथ।